दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जो आप लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। हम इस पे फ्रीक्वेंट बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके बहुत ही भले की बात है और बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज हम बढ़ते हैं एक नए वीडियो की तरफ और जिसका टॉपिक है पीएफ ट्रस्ट। ऐसी कंपनीज जिनका एक पीएफ ट्रस्ट होता है जो पीएफ से एग्जेम्प्टेड होती है। अगर आप उस कंपनी में काम करते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पीएफ ट्रस्ट के बारे में कुछ बातें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि पीएफ ट्रस्ट आखिर होता क्या है, या फिर जब ऐसा लिखा हुआ होता है कि कंपनी एग्जेम्प्टेड है पीएफ से, उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि अब हमारे देश में 1500 ऐसी कंपनीज हैं जिनका अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट है जो पीएफ से एग्जेम्प्टेड हैं। उन 1500 कंपनीज में कुल मिलाकर 50 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पीएफ ट्रस्ट उन्हीं कंपनीज का होता है जिन कंपनीज में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। उन कंपनीज को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है ईपीएफओ से और इनकम टैक्स से, ताकि वो अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट मैनेज कर सके। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है पीएफ के टुवर्ड्स, वो ईपीएफओ ऑफिस में ना जा करके कंपनी के पास ही रखवाया जाता है। कंपनी का एक अपना खुद का ट्रस्ट होता है, वो उसको मैनेज करता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है एग्जेम्प्टेड और अनएग्जेम्प्टेड कंपनीज में। इसमें भी दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएफ ट्रस्ट में सिर्फ पीएफ का पैसा जाता है, पेंशन का पैसा नहीं जाता। पेंशन का पैसा तो सारे ही एम्प्लॉयज का ईपीएफओ की तरफ ही जाता है, वो कंपनीज नहीं रख सकती। और रही बात ईडीएलआई की, तो ईडीएलआई के लिए ईपीएफओ ने कंपनीज को ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि अगर आप ईडीएलआई के इक्वल बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हो तो ईडीएलआई का पैसा आप खुद मैनेज कर लो, खुद के पास रख लो, नहीं तो वो पैसा भी ईपीएफओ में जमा करवाइए। और दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखने की है कि इंडिया में 2 कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका पेंशन का पैसा भी वो खुद ही मैनेज करते हैं, जिनका पेंशन का भी एक ट्रस्ट है, वो पेंशन से भी एग्जेम्प्टेड है। पर बाकी सारी कंपनीज सिर्फ और सिर्फ पीएफ का पैसा ही ईपीएफओ में जमा करवाती हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार पीएफ ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंपनीज को क्यों परमिशन देता है कि वो अपना ईपीएफ ट्रस्ट खुद का मैनेज कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1500 कंपनीज में कुल मिलाकर 50 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। इतने सारे एम्प्लॉयज का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है मंथली बेसिस पर ईपीएफओ को भेजना, और फिर इतने सारे एम्प्लॉयज में से कुछ एम्प्लॉयज आ जाएं, अगर आपको बोलें कि रिफंड क्लेम करना है या हमें हमारा पैसा विड्रॉ करना है, तो उसके लिए बीच में एक ईपीएफओ की दीवार है जो खत्म हो सकती है बड़ी आसानी से, और ये पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है। इसमें आप ही का फायदा है। अगर आपको अपना पीएफ का रिफंड क्लेम करना है तो ईपीएफओ में फॉर्म भरने के बजाय आपको सिंपली अपने कंपनी के एचआर से जाकर बात करनी है। वो आपको बता देंगे कि आपको ऐसा फॉर्म भरना है या आपको इस तरीके से अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है, क्योंकि पैसा तो पड़ा कंपनी के पास ही है, तो आपको मिलने में बहुत आसानी हो सकती है। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज हैं, वो पीएफ ट्रस्ट के लिए ऑप्ट करते हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस आप लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। अब बात करते हैं कि अगर आप एक ऐसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जिसका खुद का पीएफ ट्रस्ट है जो पीएफ से एग्जेम्प्टेड है, तो आपके लिए इसमें कोई नुकसान है या नहीं है। तो दोस्तों, आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं है। आप बिल्कुल वैसे ही ईपीएफओ के मेंबर हैं जैसे बाकी लोग होते हैं। आपके पास भी एक पीएफ नंबर होगा, एक यूएएन नंबर होगा, और जब भी आप कंपनी चेंज करेंगे तो आपका एक नया पीएफ नंबर बनेगा और यूएएन नंबर सेम रहेगा। और पीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो कि 8.55% है 2018 में, आप लोगों को भी वही इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रखी थी ईपीएफओ ने हर कंपनी के लिए कि अगर आप अपना पीएफ ट्रस्ट खुद बनाना चाहते हो तो एम्प्लॉयज को दिए जाने वाले बेनिफिट्स में 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट्स सबके बराबर ही दिए जाने चाहिए। आप लोगों के लिए कोई नुकसान इसमें नहीं है। पर दोस्तों, नुकसान नहीं है पर बदलाव जरूर हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो ट्रस्ट वाले एम्प्लॉयज नहीं कर सकते, बाकी एम्प्लॉयज कर सकते हैं। तो पहला वो काम है पासबुक डाउनलोड करके पासबुक देखना। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जिसका खुद का पीएफ ट्रस्ट है, तो आप ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाके अपनी पासबुक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका पैसा ईपीएफओ के पास है ही नहीं। तो ईपीएफओ आपका पैसा पासबुक में मंथली बेसिस पर अपडेट भी नहीं कर सकता। पर इसमें भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ ने कंपनीज को यह डायरेक्शन दिया है कि साल में कम से कम एक बार आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या कुछ भी पब्लिकेशन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को ये बताएंगे कि आपका मंथ बाय मंथ बेसिस पे कितना पैसा कटा है, उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है और आपका अभी का बैलेंस कितना है।
तो अगर आपको अपना बैलेंस जानना है तो उसके लिए आप अपनी कंपनी में कॉन्टैक्ट करें या फिर कंपनी की वेबसाइट को रेफर करें। और जो दूसरा बदलाव है वो ये है कि अगर आपको अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो जैसा कि मैंने बताया पीएफ का पैसा कंपनी के पास पड़ा है, तो आप ईपीएफओ में फॉर्म ना भर करके अपनी कंपनी में अप्लाई कीजिए। हमारा अगला सवाल है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो एग्जेम्प्टेड है या अनएग्जेम्प्टेड है, तो कैसे पता लगाया जाए कि आपका पैसा आखिरकार किसके पास पड़ा है, यानी आपकी कंपनी एग्जेम्प्टेड है या नहीं है। तो उसके लिए हमने पीएफ एस्टेब्लिशमेंट सर्च का एक वीडियो बनाया था, आप आई बटन में क्लिक करके वो देख सकते हैं। वहां पर हमने आपको क्लियरली दिखाया था कि आप किसी भी कंपनी का नाम डालकर ये पता लगा सकते हैं कि ये पीएफ, पेंशन और ईडीएलआई तीनों में ये एग्जेम्प्टेड है या अनएग्जेम्प्टेड है। तो बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं, वो वीडियो आप जरूर चेक कीजिए। अब जो हमारा आखिरी सवाल आता है वो ये है कि मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो एग्जेम्प्टेड है और अब आप वो कंपनी छोड़कर एक दूसरी कंपनी में जा रहे हैं जो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है, जिसका पैसा ईपीएफओ के पास ही जमा होता है, तो वो ट्रांसफर कैसे प्रॉपरली आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफर के लिए आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अपनी कंपनी में, ये बताने के लिए कि मैं ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जा रहा हूं और मुझे ये कंपनी के ट्रस्ट में रखा हुआ पैसा या तो दूसरी कंपनी के ट्रस्ट में ट्रांसफर करवाना है अगर आप वापस से एक एग्जेम्प्टेड कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं जो अनएग्जेम्प्टेड है तो मुझे ये पैसा ईपीएफओ में ट्रांसफर करवाना है। तो ये एप्लीकेशन आपको अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी और एक एप्लीकेशन आपको ईपीएफओ में भी देनी पड़ेगी ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ट्रांसफर क्लेम में। उस एप्लीकेशन से क्या होगा कि आपकी सर्विस हिस्ट्री अपडेट हो जाएगी कि आपने कितने साल कौन सी कंपनी में काम किया और आपने अभी तक कितने सालों में काम कर लिया है। तो वो आपके पेंशन कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको ये 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पीएफ ट्रस्ट वाले एम्प्लॉइज के लिए कोई भी नुकसान इसमें नहीं है। इसको इंश्योर करने के लिए ईपीएफओ ने एक रेटिंग का सिस्टम भी निकाला हुआ है। ईपीएफओ उन 1500 कंपनीज को 6 पैरामीटर पे रेटिंग देती है। वो 6 पैरामीटर में से जैसे एक हो गया क्लेम सेटलमेंट, कि कितनी जल्दी या कितने सारे क्लेम कंपनी ने सेटल करे हैं। जब भी उनके पास ये रिक्वेस्ट आई है तो उसको 100 में से नंबर दिए जाएंगे। तो हर पैरामीटर में कंपनी को 100 में से नंबर मिलते हैं और कंपनी के लिए जरूरी है कि वो एक मिनिमम स्कोर मेंटेन करके रखे। तो कंपनी आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती अगर आप कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे मेरा पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है। कंपनी आपको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से वो क्लेम आपका इनिशिएट कर देगी और आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपके लिए इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि कंपनी को खुद की रेटिंग से मतलब है तो वो आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पीएफ ट्रस्ट के लिए। अगर आपके और कोई सवाल है, अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो पीएफ ट्रस्ट के अंदर आते हैं, तो आप वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जाते जाते दोस्तों, आज का सवाल जो आपको हमेशा पता ही है, हम एक वीडियो में आपसे सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले आज के सवाल के एक विनर को दिया जाएगा 51 रुपीज का पेटीएम कैश। और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 25 सितंबर को लॉन्च की गई हेल्थ केयर स्कीम का क्या नाम है। ऑप्शन ए है आयुष्मान भारत स्कीम, ऑप्शन बी है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ऑप्शन सी है इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों, आपको आंसर एक से ज़्यादा बार नहीं देना है और ऑप्शन के साथ आपको आंसर भी पूरा टाइप करना है और इसके रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे संडे के स्पेशल लाइव सेशन में, जो कि कल ही है। तो दोस्तों, फटाफट से कमेंट में बता दीजिए कि सही जवाब क्या है और आप जीत जाएंगे 51 रुपीज़ का पेटीएम कैश। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।